तो आपने कहा है कि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, ठीक है? जितना भी पैसा आता है खर्चा हो जाता है, एट द एंड आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले देखिए मैं आपका देखता हूँ आपका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या है? एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो आपके हाथ में पैसा आया वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो सेकंड हाउस क्या कहना चाहता है। तो सेकंड हाउस अगर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस जो है, वहाँ पे जो सबलॉर्ड है वो केतु है आपका। तो केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा हो या केतु का रिलेशन बने सेकंड हाउस से, तो आपके पास उतना पैसा आएगा नहीं। जितना आप खर्चा करोगे उतना आपके पास पैसा आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जितना हो सके उतना खर्चा करो, ठीक है? ज़्यादा सेविंग के चक्कर में मत फंसो। आप देखना, आपके पास पैसा उतना ही आता है जितना आपको खर्चा करना होता है। अब अपना खर्चा का जो सिस्टम है वो बढ़ा दो। चाहे वो खर्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे कुछ भी हो, आप करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यहाँ पे केतु है आपका सेकंड हाउस का सब लॉर्ड, और केतु जो सिग्निफाई कर रहा है, देखो आप आपके घर में केतु आपके फिफ्थ हाउस, एथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो सबसे पहले ट्वेल्थ हाउस खर्चे का घर है, तो आप केतु रिलेटेड चीज़ें पहले डोनेट कर दो, ठीक है? आप कोई भी कटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जी कटने का जो चीज़ें होता है, तो ये कोई भी कटिंग शार्प ऑब्जेक्ट वो आप किसी मंदिर में दे के आओ, ताकि उस मंदिर में चीज़ें जो फल सब्जी है उसे काटने में उनको मदद हो, ठीक है? और देखिए आपका जो केतु है वो बैठा है जुपिटर के नक्षत्र में, और नक्षत्र ही हर लॉट का रिजल्ट देते हैं। और जुपिटर जो है आपके कुंडली में सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एथ हाउस, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ को दे रहा है। तो आपके पास आता तो है लेकिन चला जाता है। क्यों? सेकेंड हाउस पैसे का हाउस है, इलेवेंथ हाउस है जो दिखाता है कि आपके पास पैसा आएगा, ठीक है? लेकिन टेंथ हाउस यहाँ पे भी एक्टिव है, वो इलेवेंथ हाउस को नेगेट कर रहा है, क्योंकि टेंथ हाउस जो है वो इलेवेंथ हाउस का ट्वेल्थ हाउस है। तो यहाँ पे आपको मेहनत खुद से ज़्यादा नहीं करना है, आपको दूसरों से काम करवाना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे सेकंड और ट्वेल्थ साथ में है, इसका मतलब देखिए ये फिक्स्ड है, ये दशा से कोई रिलेशन नहीं है। दशा में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सेकेंड हाउस ट्वेल्व के साथ रिलेशन बना के रखा है। इसका मतलब आप जितना कमाएंगे उतना ही खर्चा होगा। सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट एक्सपेंडिचर, यू शुड नॉट थिंक अबाउट सेविंग। आप खर्चा करो, आपके पास पैसा आएगा। बस अब करके देखो, आप देखना आपका बनते जाएगा। और आप नए नए खर्चे करने का रास्ता ढूंढो। देखिए खर्चा भी दो तरह का होता है, एक तो फालतू का खर्चा होता है और एक है जेन्युइन खर्चा। तो जेन्युइन खर्चा आप अपने घर के लिए करो, इन्वेस्टमेंट के रूप में करो, सोना खरीद लो, लेकिन ज्वेलरी नहीं खरीदना है। आप कच्चा सोना का, सोने का बिस्किट खरीद लो, उस पैसे से इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? घूमने फिरने में आप खर्चा करो, ठीक है? और जैसे कि मैं एक बार देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपने और एक चीज़ कहा है कि आपका जो मन है वो बहुत ही हमेशा डिप्रेस, टेंशन, ऐसे एंजाइटी में रहता है। ये क्यों रहता है? देखिए जो मन है, जो आपका मेंटल पीस है, वो फोर्थ हाउस को दिखाता है। और जो चौथे हाउस का जो घर का जो मालिक है वो मंगल है, वो आपके ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है? केपी चार्ट में भी, लगन चार्ट में भी। तो ये दिखा रहा है मन का लॉस दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मंगल है, मंगल को दिशा बल मिलते हैं 10वें स्थान पे, टेंथ हाउस में। इसका मतलब ये नहीं कि टेंथ हाउस में बैठेगा तभी आपको मंगल को वो बल मिलेगा। आपको बस ये देखना होता है मंगल जहाँ बैठा है, मैं ऐसे कौन से हाउस से काउंट करूँ जिस हाउस से काउंट करते ही मेरा जो ट्वेल्थ हाउस है वो टेंथ हाउस बनेगा। क्यों? क्योंकि टेंथ हाउस क्यों बनेगा, क्यों बनाना है ट्वेल्थ हाउस को टेंथ हाउस? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो आपके मेंटल पीस को गवर्न कर रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस का मालिक है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं थर्ड हाउस से काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, अगर मैं थर्ड हाउस से काउंट करूँ, तो थर्ड हाउस से काउंट करते ही मंगल जहाँ बैठा हुआ है, जो आपके फोर्थ हाउस का मालिक है, मेंटल पीस का मालिक है, वो जाके बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में। तो अगर मैं थर्ड हाउस से काउंट करूँ, तो मंगल जहाँ बैठा है वो आपका टेंथ हाउस बन रहा है। इसका मतलब मंगल को 10वें हाउस से बल मिलता है। इसका मतलब अगर थर्ड हाउस रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगा। अभी मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप देखो थर्ड हाउस क्या है? शॉर्ट ट्रैवल।
और कम्युनिकेशंस। आप अपने जो स्किल है, जो आपके अंदर जो स्किल है, आप लोगों से बात करो उस चीज़ के ऊपर, आपको बहुत सुकून मिलेगा। साथ में थर्ड हाउस क्या है? शॉर्ट ट्रैवल। आप ट्रैवलिंग आपके लाइफ में इन्वॉल्व कर लो। आप देखना जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपके मन को शांति मिलेगा। ऐसा है? हाँ, ऐसा होगा ही। तो आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो सबसे पहले। ठीक है? तो आप ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। आप देखना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ को फॉलो करो, फिर आप 2 से 3 महीने बाद मुझे बताना, देखना आपको आपके लाइफ में जो चेंजेस है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आप लोगों को इस तरह से मदद करना चाहते हो, अगर इसको आप एज ए इनकम सोर्स आपका प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। फिर कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कितना मेरा फीस है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है? और बाकी जिनको अपना चार्ट एनालिसिस करवाना है तो आप क्या कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके। ठीक है? और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो
लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद अब मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है, इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000।